एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब आते हैं, ऋषिगण आते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण भी बैठे हैं तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहे कि ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास है, यहां भी होगी। किस किस के पास सोने की वस्तु है, हाथ उठाना। कितना है नहीं पूछूंगी, पर है कि नहीं। कितने सीधे सब बन रहे हैं। देखिए अंदर से हम सबको पता है कि सबके पास है ना। सबके, अब कितना है क्या नहीं है वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। पर ये ऐसा है कि कुछ ना कुछ सोने की वस्तु हर एक व्यक्ति के पास आपको मिल जाएगी। जो सबके पास मिल जाए वो सबसे कीमती कैसे होगा। सबसे कीमती तो ऐसा हो कि जो हर किसी के पास मिले ही ना, ढूंढने पर मिले। तो सब सोचने लग गए कि फिर आप ही बताइए कि सबसे कीमती क्या है। तब ऋषि गणों ने कहा कि अगर सबसे कीमती कुछ है वो है प्रेम। अच्छा, प्रेम का मतलब आप ये ना समझ ले हमारे आपका प्रेम है ना, हमारा नहीं। हमारा आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से। हम स्वार्थी लोग हैं, हम सब स्वार्थी लोग हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, और आजकल तो इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि अगर वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, कि भगवान उसका एक काम ना करे वो भगवान बदल ले, इतना स्वार्थी हो गया मनुष्य। तो हमारा प्रेम नहीं, हम तो उससे भी प्रेम स्वार्थ का करते हैं। तो बाकी रिश्तों से तो एकदम ही स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं। निस्वार्थ प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। लेकिन अगर ऐसा प्रेम है तो वो दुनिया में सबसे ऊपर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो सबने कहा कि ठीक है, पर ये मिलेगा कहां, कहीं तो होना चाहिए जिसको देखकर हम भी सीख ले। तो फिर वापस सब अपनी अपनी राय देने लगे। तो कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। वो कहे कि नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बड़े व्यस्त हैं। अब नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। सबने कहा वहां भी उतना प्रेम, क्योंकि अगर इतना प्रेम होता तो भगवान समय ना समय देकर भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। तो बोले फिर आप ही बताइए। बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही। एक तो कोई बड़ा महल तो है नहीं कि इधर उधर हो जाए। कैलाश पर्वत पे रहते, दोनों साथ ही रहते, कहां इधर उधर कहीं जाते। कि बाकियों का अगर आप देखें तो देवताओं के बड़े बड़े महल हैं, ऐसे महल इनका भी बन रहा था। पता है कि नहीं आपको कि महादेव जी का महल बन रहा था? किस किस को पता है यहां पर ये कथा? चलिए कुछ है, कुछ के आइए सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा है, और कैसे कथाओं के पीछे कितनी कथाएं होती है। क्या महल चाहिए? अब बोले बाबा समझा रहे महल की क्या जरूरत है। बोले मुझे नहीं पता, मुझे महल चाहिए।
और अब घर बनेगा तो फिर मेरी मर्जी से बनेगा, एक एक चीज मेरे हिसाब से होगी। पार्वती जी कहती है, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। और भोले बाबा को जितना हम सब जानते हैं, उनका जवाब क्या हुआ होगा? तथास्तु। तो अब जो कथा के पीछे कथा होती है, वो जो सोने की लंका थी वो रावण की नहीं थी, वो पार्वती माता का बनाया हुआ महल था, जिन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था। रावण के पिताजी ने दक्षिणा के स्वरूप में ले लिया था। सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए शंकर भगवान की। सुंदर बात बताई गई है। और देखिए, इस प्रसंग का अर्थ है कि आपको सिखाया जा रहा है कि कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखना। हमें कई बार लगता है उसको ऐसे कैसे मिल गया, या उसको तो रातों रात मिल गया, अरे उसको तो ऐसे ही मिल गया। नहीं, एक बात याद रखना, हर व्यक्ति को उसको अपने कर्मों का ही मिलता है। या तो इस जन्म के कर्म है, या तो पिछले जन्म के कर्म है, पर कर्म उसके ही है और उसको अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। इसीलिए ये सोचकर उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसको मिल, इससे कुछ नहीं होना। अपने आप को ही दुखी कर रहे हो और जबरदस्ती एक नकारात्मक भावना किसी और व्यक्ति के प्रति ग्रहण कर रहे हो। तो सबको अपनी किस्मत का मिलता है। आपकी किस्मत में अगर लिखा है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो आपको कोई दे नहीं सकता। तो क्या कहा गया है? देखिए, बड़ी सुंदर बात कही गई है। ऐसे तो हर स्थान के लिए है, पर अब जब भजन की बारी आ रही है तो भजन भी माने ऐसा करो कि तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना। और भजन करो तो क्या करो? कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, कोई भी देखे तो बोले। तो काम में अगर ये लागू होता है कि काम ऐसा करो कि हर कोई तारीफ करे, तो भजन भी ऐसा करो कि पूरी दुनिया तारीफ करे।
तो उठाकर पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे, तू तो भजन किए जा प्यारे तो बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। बोलिए शंकर भगवान की। अब एक बात बताइए, नहीं रावण के अहंकार और हनुमान जी की पूंछ ने लंका को आग लगाई पार्वती जी। हो गया सोने का जो महल था वो तो चला गया, वापस कैलाश पर्वत पे आ गए। पार्वती जी के मन में क्रोध था, क्योंकि है तो गलत बात ना, ऐसे थोड़ी आप घर आप इतनी मेहनत से बनाएंगे, पंडित जी पूजा करने आए और दक्षिणा में घर ही लेके चले जाए, कोई सही बात थोड़ी है, गलत ही हुआ जो हुआ। अब भोले बाबा भोले हैं तो उनके भोलेपन का फायदा उठाया, और असलियत में वो घर का चाव भोले बाबा का तो कभी था ही नहीं। चाव जिनको था उनसे तो पूछना चाहिए था एक बार, उनसे किसी ने पूछा ही नहीं, तो क्रोध था उनके अंदर। तो जब राम अवतार हो रहा था, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी किसका रूप है, शिव जी का। तो जब वो अवतार ग्रहण कर रहे जा रहे थे तो माता ने कहा मैं भी चलूं। तो हनुमान जी ने कहा कि एक तो मैं ब्रह्मचारी के रूप में जा रहा हूँ, और ऊपर से जिस समय जा रहा हूँ उस वक्त मेरे प्रभु खुद ही अपनी पत्नी से दूर होंगे, उनके वियोग में होंगे, मैं कैसे पत्नी के रूप में किसी को लेकर चला जाऊं। तो माता ने कहा ठीक है, फिर ऐसा रूप लेते हैं कि आपके साथ होकर भी मैं आपके साथ नहीं रहूं। तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बनकर जाती है। इसलिए अगर हनुमान जी कोई आग लगाना होता तो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर लेते, लेकिन आग किसने लगाई, पूंछ ने। असलियत में आग पार्वती जी ने लगाई थी कि महल मेरा था, मेरा ही रहेगा, और मेरा नहीं तो किसी का। तो उन्होंने लंका को आग लगा दी। तो ये इस प्रकार कथा आती है, वरना वहां पर लंका को आग लगाने की कोई बात थी नहीं। तो इस प्रकार जो घर की बात आती है, तो वो कैलाश पर्वत पे ही फिर रहते थे दोनों। तो कहा कि अगर सबसे ज्यादा प्रेम किसी में है तो ये इन दोनों में ही है, हमेशा साथ रहते हैं। नारद जी ने कहा इतना ही प्रेम है तो अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। अब आपको लग सकता है कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही हैं, कौन सी बड़ी बात है। आपस में झगड़ना अलग है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना। अगर कोई तीसरा आए और आपके भी झगड़ा करवा के चला जाए तो फिर आपके प्रेम में अभी भी कमी है। तो उन्होंने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो। सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोजाना जाए और दोनों को साथ बैठा देखकर वापस आ जाए। अब एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए हुए थे, माता अकेली थी। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से कुछ जरूरी काम था, कहाँ है? माता ने कहा वो तो अभी अभी निकले हैं, अगर बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, वो थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी हाँ पर्सनल, कि थोड़ी पर्सनल बात थी, सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही, अब वो कोई भी हो। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगी।
पर सच है, कथाओं में बातें झूठी नहीं लिखी होती ना। बोले कोई भी हो, यहां भोले बाबा तक की बात है, साधारण मनुष्यों की तो क्या ही बात करें। तो पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा कुछ नहीं है, तो आपने अमर कथा